हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, आज है 3 अक्टूबर और अभी समय हुआ है 7:30 बजे का। और अभी अभी हमारे खेत पर कटर आ रही है तो हम वहां पर जाएंगे। हमारा बाजरा कटेगा जो लास्ट खेत का है। दूध पर कैसी मारा मारी है। ग्राहक चाहता है कि ज्यादा दूध आए और विक्रेता चाहता है कि दूध कम पहुंचे। दूध की कीमत लगातार बढ़ रही है और दूध की मांग भी बढ़ रही है। साथियों, ये हाथ की मशीन है जिससे हम कुटी काट रहे हैं और ये अकेली लगी हुई है अभी। अब हम दोनों काटेंगे। सीधी कर मार बित्ते ही रह खड़ी। आजा चले दूध भैया। और आज का खाना है राखी बनाएगी। बहन जी भी हमारे साथ में ही जा रही हैं आज। तो राखी ने यह है कि खाना भी बिल्कुल तैयार कर दिया है, ये मान के चलिए। रोटियां बना रही है। साथियों, हम खेत पर जा रहे थे लेकिन पता चला कि कटर दूसरे खेत में लग गई है। तो हमने सोचा कि जब तक कुटी काट लेते हैं और पानी भर लेते हैं। तो अब हम पानी भर के खेत पर जाएंगे। जब तक जो दूसरे के खेत में लगी हुई है कटर उनकी कट जाएंगे, उसके बाद में हमारी कटेंगे। तो फिलहाल हम हैंडपंप पर हैं और पानी भर रहे हैं। साथियों, फिलहाल हैंडपंप खाली है तो हमारा नंबर आ गया, लेकिन कई बार यहाँ पर भीड़ होती है तो काफ़ी देर तक यहाँ पर नंबर नहीं आते, क्योंकि पूरे गांव में एक ही हैंडपंप है। इसी प्रकार पानी ढोते ढोते हमारा बचपन निकला है। बचपन से लेकर अब तक हमें पानी धोना ही पड़ता है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। ये इच्छा पर नहीं, ये ज़रूरतों पर डिपेंड करता है और ज़रूरतों को हमें पूरा करना है तो यह काम करना ही होगा। साथियों, बना लो वीडियो, बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं। तो साथियों, कटर लग चुकी है, पल्ले बिछ गई हैं और अभी चालू होगी कटर। सभी आ भी गए हैं। तो भाई दरीरन ने तो मैंने कहा परेशानी है अपने कटा, दूसरे की चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? पता ना कि आ जाएगी कटर, ध्यान देना चाहिए भाई। साथियों, कटर चालू हो चुकी है। सभी देने लगे हैं। अनाज भी गिरना चालू हो गया है। अब कटर पूरे तरीके से चालू हो चुकी है। साथियों, ज्यादा बालियां नहीं हैं, थोड़ी सी ही बालियां थी जो कटने की ओर हैं। थोड़ी सी और बची हैं और अनाज भी हमारा बाहर आ गया है आधे से अधिक। तो साथियों, हमारी सभी बालियां कट चुकी हैं। साथियों, हमारी पूरी बालियां कट चुकी हैं और कटर भी निकल गई है और समय भी 9 बजे का हो चुका है। अब से हम नहाएंगे और फिर कोर्ट की तैयारी करेंगे, कोर्ट जाने के लिए। साथियों,
तो साथियों बस में हवा डाली जा रही है। अगर ज़्यादा देर तक रुकी तो हम कोर्ट के लिए लेट भी हो सकते हैं, लेकिन हम 2-1 मिनट देखते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से पैदल ही चलेंगे अगर ज़्यादा समय लगता है। साथियों तो साथियों हम आए थे SBI ATM, लेकिन इसमें पैसे नहीं हैं तो हम दूसरे ATM से पैसे निकालेंगे। आज हमें थोड़े पैसे की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो पैसे नहीं थे। तो साथियों हम खड़े हैं फिलहाल SBI के दूसरे ATM पर, और यहाँ से हम पैसे देखते हैं, निकलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरे पर जाएंगे। साथियों ये पैसे हमने निकाल लिए हैं। तो साथियों ब्लॉग का दूसरा दिन शुरू हो चुका है, और ये जॉनसन्स बेबी साबुन है जो मात्र 15 रुपए का आता है, और 15 रुपए भी हम बेटी पर खर्च नहीं कर पाते। 8 दिन से बेटी नहीं नहाई है, और नहाई है लेकिन वह शैम्पू से नहाई है। तो उसकी मम्मी हमसे लड़ रही थी कि आप साबुन लेके नहीं आए, तो बेटी के लिए साबुन ले आए हम, और बेटी आज साबुन से नहाएगी। कई दिनों से शैम्पू से नहा रही है। बेटी जाग रही है, और तबीयत में उसकी में सुधार है। जो तबीयत खराब थी इसकी, जुकाम खांसी, अब थोड़ी उसको राहत है। बेटो चले चले बेटो, सहमति दे दी है इसने जाने की, मुस्कुराहट के साथ में। तो साथियों हम कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, साइकिल से हम, और सर्दियों का दिन है तो हम कोर्ट के लिए साइकिल से ही आएंगे, क्योंकि शाम को अगर लेट हो जाते हैं तो बाइक पर सर्दी ज़्यादा लगती है। मैं अब जाले में हाँ हाँ मुझे लग रहे हैं। हाँ तो सुने भैया ये तितली जा रही है। हाँ दे हाँ और मैं आवा ग्वालियर से। हाँ ये ग्वालियर ड्यूटी। हाँ हाँ ये काय को पड़ी को सही है। हाँ उसका झूठो काम है, नौकरी बाहर बची रही। अच्छा भाई हम सरकारी आदमी है, हाँ इसीलिए हम कह ना सका। हाँ हाँ हम कहते तो हम सही बात है, ये तो बात सही है। घोटाला हुआ था उस समय पे। नौकरी मैंने आए देंगे। हाँ हाँ सही है, था बताइए वहाँ नौकरी कोई कोरोना नहीं है, नहीं कोई बीमारी नहीं। सही बात है, सही है। तो साथियों फिलहाल हम कोर्ट में आ चुके हैं, और ये जो साइकिल वाले दादाजी थे वो जो मेरे मुंह पे मास्क था उसके बारे में बात कर रहे थे कि अब कोरोना नहीं है तो आप अब भी मास्क का प्रयोग करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मास्क केवल कोरोना के लिए नहीं होता, जो परिवहन में, जो सड़कों पर और भीड़ के स्थानों पर जो प्रदूषण होता है, धूल उड़ती है, उसकी वजह से मास्क का प्रयोग जरूरी है। साथियों ये हमारे पक्षकार हैं, और इनकी फाइल है जो परिवादी साक्ष्य के लिए लगी हुई है। तो इनकी आज हम साक्ष्य करवाएंगे या आगे के लिए डेट बढ़ेगी, देखेंगे। हाँ भैया नाम बताएं। राम जवाहरगढ़ तहसील, हाँ जिला मुरादाबाद। यानी कि इनकी फाइल लगी हुई है। क्या हुआ था आपके जो केस है उसमें क्या हुआ था? जो हमारा जो पड़ोसी है रजनीकानों, वो आए दिन वारदात करता रहता है। हमारे माँ बहनों को गाड़ी देता रहता है। एक दिन हमारे पिताजी दुकान पे बैठे थे, और उसकी बकरियों को उसने हमारे पाखर में जैसे ही हमने बकरियों को बाहर निकालने की कोशिश की, उसने हमारे बच्चे भतीजे मतलब और से गाली गलौज की। जब हमारे पिताजी लोगों को रोका तो उन्होंने हमारे पिताजी को मार दिया। तो साथियों इनका जो मामला है वह परिवाद हमने लगा दिया है कोर्ट में, और परिवादी साक्ष्य के लिए फाइल लगी हुई है। जांच रिपोर्ट पुलिस ने हमें उपलब्ध करा दी है, यानी कि कोर्ट में जांच रिपोर्ट भी आ गई है। अब यह मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट आगे क्या करता है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कोर्ट उसमें क्या फैसला देता है। ये भारतीय जनता पार्टी की संकल्प सभा है, और यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है। तो साथियों हम SDO कार्यालय यानी कि SDO कोर्ट हम गए थे, वहाँ पर हमारी एक फाइल लगी थी।
और उधर से ही हम सब्जी लेके भी आ गए। तो धूल बहुत ज़्यादा थी तो हमने मुंह धो लिया है, तो चेहरे पर आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। साथियों, हम इसी के साथ में इस ब्लॉग को एंड करते हैं और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। और साथियों, सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।